क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी अचानक बदल गई? वो नौकरी चली गई, वो रिश्ता खत्म हो गया, या वो मौका हाथ से निकल गया और आप सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की किताब वो मूव्ड माय चेस एक सिंपल कहानी के जरिए बताती है कि जिंदगी में जो बदलता है वही सबसे जरूरी होता है, क्योंकि जो नहीं बदलते वो पीछे रह जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि चेस मतलब क्या है, बदलाव को कैसे समझें और कब हमें डर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। चैप्टर 1 द मैज एंड द चेस। कहानी शुरू होती है एक भूलैया से, जहां 4 किरदार रहते हैं, स्निफ और स्करी 2 छोटे चूहे, हेम और हाउ 2 इंसान जिसे छोटे प्राणी। हर दिन ये चारों चेस की तलाश में निकलते हैं। चेस या एक प्रतीक सिंबल है हमारे सपनों, पैसे, नौकरी, रिश्ते या सफलता का। सबके लिए चीज कुछ अलग है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए शांति। एक दिन उन्हें चीज स्टेशन सी में बहुत सारा चीज मिल जाता है। स्निफ और स्करी रोज उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन हेम और हाउ वहां की आदी हो जाते हैं। वो सोचते हैं अंत तो ये है, चेस कभी खत्म नहीं होगा। लेसन, जब भी हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो हमें लगता है सब हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जाल है। चैप्टर 2 चेंज हैपन्स। एक सुबह जब चारों स्टेशन सी पर पहुंचे, चीज गायब हो चुका होता है। स्निफ और स्करी तुरंत सिचुएशन समझ जाते हैं। वो अपनी दौड़ने की जूती पहनते हैं और नए चेस की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन हेम और हाउ चौंक जाते हैं। वो गुस्से में आ जाते हैं, किसने हमारा चीज हटा दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो ब्लेम करने लगते हैं, दूसरों को, किस्मत को, सिस्टम को। वो वहीं बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं शायद चीज वापस आ जाए। लेसन, चेंज हमेशा होता है, लेकिन जो उसे डिनाई करते हैं वो वहीं फंस जाते हैं। जिंदगी इंतजार करने वालों के लिए नहीं है, चलने वालों के लिए है। चैप्टर 3 फियर एंड रेजिस्टेंस। हाउ धीरे धीरे सोचने लगता है, क्या मैं भी स्निफ और स्करी के तरह आगे बढ़ सकता हूँ? लेकिन हेम डरता है, अगर मैं रास्ता भटक गया तो, अगर नया चीज ना मिले तो। ये डर ही हमें रोकता है। हम चेंज को नहीं, फियर और चेंज को डरते हैं। हाउ डिसाइड करता है, अगर मैं यहाँ बैठा रह गया तो भूखे मर जाऊंगा। वो हिम्मत जुटाता है और भूल भुलैया में निकल पड़ता है। वॉल पर वो लिखता है, इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एग्जाइस्ट। हमारे डर इमेजिनेशन से बड़े होते हैं, हकीकत में नहीं। चैप्टर 4 द जर्नी थॉट द मैज। हाउ रास्ते में चलता है, कभी कभी डर लगता है, कभी थकान होती है, पर हर कदम उसे नई सीख देती है। वो दीवारों पर लिखता जाता है, स्मेल द चीज ऑफ्टन सो यू नो व्हेन इट गेटिंग ओल्ड। व्हेन यू मूव बियॉन्ड योर फियर यू फील फ्री। इमेजिन योरसेल्फ एंजॉयिंग न्यू चीज। वो समझता है जिंदगी में हर चीजें टेम्परेरी है। अगर हम बदलाव को पहचान नहीं पाए तो पीछे रह जाएंगे। वो नई डायरेक्शंस एक्सप्लोर करता है, कभी असफल होता है, कभी होप
जगती है, पर हर बार वो कहता है ओल्ड बिलीफ डू नॉट लीड टू न्यू चीज। लेसन, चेंज सिर्फ बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। नया चीज पाने से पहले हमें अपने पुराने सोच को छोड़ना पड़ता है। चैप्टर 5, फाइंडिंग द न्यू चीज। आखिरकार हाउ एक नई जगह पहुंचता है, चीज स्टेशन एंड वहां उसे नया चीज मिलता है, ताजा, स्वादिष्ट और मधुर भरपूर। और क्या देखता है, स्निप और स्करी वहां पहले से मौजूद है, खुश और तृप्त। वो समझता है कि उन्होंने जल्दी एक्शन लिया इसलिए वो आगे बढ़ गए। हाउ अब मुस्कुराता है, वो जान चुका है कि लाइफ कॉन्स्टेंट मोशन। वो दीवार पर लिखता है मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट। लेसन, जो लोग बदलाव को जल्दी स्वीकार करते हैं वो जिंदगी में हमेशा आगे रहते हैं। जो लोग रुक जाते हैं वो सिर्फ शिकायत करते हैं। चैप्टर 6, द अल्टीमेट रियलाइजेशन। अब हाउ महसूस करता है कि चीज सिर्फ चीज नहीं था, वो उसके माइंडसेट, हैप्पीनेस और ग्रोथ का प्रतीक था। वो सोचता है अगर मैं पहले डर छोड़ देता तो मैं बहुत पहले खुश होता। वो हैम को याद करता है और दीवार पर एक आखिरी संदेश लिखता है और यही कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। चेंज डरावना नहीं, जीवन का हिस्सा है। जो सीखता है एडॉप्ट करना वही सरवाइव करता है। तो दोस्तों, किताब के अंत में हाउ खुद से कहता है अब मैं हर दिन अपने डर को मुस्कान के साथ देखूंगा, क्योंकि जिसने बदलाव को अपना लिया उसके लिए कोई भूल भुलैया मुश्किल नहीं रहती। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।